सुप्रभातम विद्यार्थियों। दिनांक 17/7/21, कक्षा 7वीं, विषय है हिंदी। पर्यावरण संरक्षण। पाठ का नाम क्या है? पर्यावरण संरक्षण। आज बच्चों हमने अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अध्यापिका ने बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताया। उन्होंने उनसे कहा कि पूछा कि क्या मनुष्य हवा चला सकता है, पशु पक्षी पैदा कर सकता है, नदियाँ पहाड़ और नीला आकाश बना सकता है। तो बच्चों ने उत्तर दिया नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब हम इन चीज़ों को बना नहीं सकते तो हमें इन्हें नष्ट करने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सभी वस्तुएं जो हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, वायु, ये सारी पर्यावरण की रचना करते हैं। ठीक है, तो इसके विपरीत मनुष्य क्या करता है? मनुष्य प्रकृति पर विजय पाने के लिए पेड़ों को, पौधों को काट रहा है, कारखाने लगा रहा है, यहाँ से धुआं निकलता है, कूड़ा करकट इधर उधर फेंक रहा है, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो बच्चों, आपने ये प्रण करना है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और दूसरे लोगों को भी इस काम के लिए प्रोत्साहित करें, और घर का कूड़ा इधर उधर ना फेंक करके कूड़ेदान में डालें, और रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। तो इस बारे में बताया था। तो आज हम करेंगे इसकी अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले देखो, भाषा बोध में आते हैं शब्दार्थ। तो जब मैंने पाठ पढ़ाया था, मैंने वैसे तो आपको बता ही दिए थे, फिर भी देख लो एक बार। पर्यावरण वातावरण या परिवेश, संरक्षण रक्षा करना, सर्जना सृष्टि निर्माण या पैदा, हक में अधिकार, उत्पादित पैदा करना, दुष्परिणामों बुरे नतीजों, आपदाएं मुसीबतें, प्रलयंकारी प्रलय करने वाली, विलुप्त नष्ट, विषाक्त जहरीला, कीटनाशक कीड़ों को मारने वाली, पल्लवित विकसित। तो ये थे इसके शब्द अर्थ। अब हमने आगे देखो अर्थ समझाते हुए वाक्य बनाए। पर्यावरण, पहला है पर्यावरण। तो पर्यावरण का अर्थ हमने पढ़ा वातावरण। हमें अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। ठीक है, अगला है प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाला विषैला धुआं वातावरण में प्रदूषण फैलाता है। अगला है संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। संरक्षण मतलब रक्षा करना। रासायनिक मीन्स खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग भूमि को दूषित करता है, तो रसायन युक्त खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उत्साहित, अध्यापिका जी ने विद्यार्थियों को वन महोत्सव मनाने के लिए उत्साहित किया, मतलब उनका हौसला बढ़ाया। उसके आगे देखो, अ और अन लगाकर विपरीत शब्द बनाएं। अ लगा करके या अन लगाकर। अ जमा संतुलित असंतुलित, अ जमा शुद्ध अशुद्ध, अ जमा सुरक्षा असुरक्षा, अ जमा साधारण असाधारण, अ जमा भाव अभाव, अन जमा उचित अनुचित, अन जमा आदर अनुदार, अन जमा उपयोग अनुपयोग, अन जमा आदि अनादि, अन जमा आवश्यक अनावश्यक। आगे हैं इसी के पर्यायवाची शब्द लिखें। नदी के पर्यायवाची
सरिता तटिनी। बेटे दो दो लिखने कम से कम, नद भी होता है वैसे। हवा के पर्यायवाची वायु पवन, जल पानी वारी, पहाड़ पर्वत शैल, पृथ्वी धरती भूमि, मनुष्य नर मानव। ठीक है, अब आगे देखो प्रयोगात्मक व्याकरण। अति जमा अधिक, अत्यधिक। अब देखो ई और अ मिलकर के क्या बना, य। इधर त में छोटी है और अ, ये दोनों मिलकर ई का य। ये कौन सी संधि होती है, यण संधि। ई का य बनता है, ऊ का व बनता है। परि जमा आवरण, ई और अ मिलके य बन गया, पर्यावरण। प्रति जमा एक, ई और ए मिलकर क्या बना, ई और ए मिलकर ये, प्रत्येक। य में एक ही मात्रा आ गई ना, प्रत्येक। सु जमा अच्छ, स्वच्छ। ऊ का क्या बनता है, व। ठीक है, ई का य, ऊ का व। अतः ई ऊ के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो ई को य, ऊ को व हो जाता है। तो मैंने बताया कि यदि ई और ई छोटी, ई बड़ी, ऊ छोटा, ऊ बड़ा। इसके बाद अगर कोई भी स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर य हो जाएगा, ऊ के स्थान पर व हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि होती है, ये यण संधि। कौन सी संधि है ये, यण संधि। अब अगले देखो, नीचे लिखे शब्दों की संधि करें। अति जमा आचार, क्या बनेगा, अत्याचार। ई और अ मिलकर के य बन गया, अत्याचार। सु जमा आगत, ऊ और अ मिलकर के क्या बन गया, व, स्वागत। पहला अक्षर क्या हो जाएगा, आधा। यदि जमा अपि, यद्यपि। यदि जमा अपि, यद्यपि। इति जमा आदि, इत्यादि। तो बच्चों आपको ये बात यण संधि समझ आ गई कि ई ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य और ऊ के स्थान पर व हो जाता है, और उससे पहले वाला अक्षर जो है वो आधा हो जाता है। ये कौन सी संधि होती है, यण संधि, जो कि स्वर संधि का भेद है। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। तो यण संधि तीसरा भेद है स्वर संधि का। आपने इसका नियम याद रखना है कि ई का य, ई ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व हो जाता है। तो बच्चों आपने ये जो भाषा बोध है, शब्दार्थ, वाक्य बनाओ, विपरीत शब्द, पर्यायवाची शब्द और ये संधि, ये कॉपी में करना है और इनको याद भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।